कानपुर में 13 वर्षीय किशोरी को मारने वाले ने कबूला जुर्म। महाराजपुर थाना क्षेत्र की रहने वाली किशोरी 27 जनवरी को बकरी चराने गई थी और इसके बाद लापता हो गई थी। 3 दिन बाद सिखटिया पुरवा गांव में 30 जनवरी को किशोरी का शव अरहर के खेत के पास पड़ा मिला था। किशोरी के पिता ने बेटी की लापता की रिपोर्ट महाराजपुर थाने में दर्ज कराई थी। आपको बताते चलें कि गांव के रहने वाला आरोपी उदय भान पुलिस की पूछताछ में बताया कि किशोरी को खेत में ले जाकर रेप का प्रयास किया। जब किशोरी ने शोर मचाया और अपने परिजनों को बता दूंगी ये कहा, तो उसी समय आरोपी ने किशोरी को जमीन में उठाकर पटक दिया और गला दबाकर हत्या कर मौके से फरार हो गया। ये देखिए 27 तारीख को एक घटना हुई थी महाराजपुर थाना क्षेत्र में। एक बकरी मिस हो गई थी, तो परिवार के लोग गए थे, उसके साथ एक बच्ची भी थी, 14 साल की हो गई थी। और बच्ची जब नहीं आई तो ढूंढा गया। 2 दिन बाद उसकी जो अरहर का खेत था वहाँ पे बॉडी मिली थी। प्राइमरी जब छानबीन की गई तो जो लड़की जो मृतका है बेटी, उसके पिता ने जो तहरीर दी थी उसके आधार पे एक एक्यूज है उदय भान, जो वहाँ पे देखा गया था और 2-3 लड़कों के साथ वहाँ पे वो कुछ खेल रहा था। लड़की जब जा रही थी तो उसने सुनसान देख करके उस पर अटेम्प्ट किया और फिर उसकी जो है हत्या किया। तो एक्यूज़ ने जो उसके बाकी चीज़ें थी, क्योंकि उसके बाद जो एक्यूज़ है उसके मोबाइल में जो कॉल थी उसने सभी नंबर डिलीट किए थे, प्लस उसके जो बेंजामिन टेस्ट हुए थे उसमें काफ़ी चीज़ें पॉजिटिव की थी। तो एक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के आधार पे काफ़ी सबूत इकट्ठा किए गए हैं, जिसके आधार पे मुलजिम की गिरफ्तारी की गई। नहीं, चोटें वैसे नहीं, चोटें तो नीलगू की हैं। बेसिकली जो है उसकी डेथ हुई है और मैंने कहा ना सुनसान पा करके उसने जो है अटेम्प्ट किया और बेसिक उसका पर्पज़ जो था वो गलत ही था, लेकिन वो कर नहीं पाया। जो मेडिकल रिपोर्ट में आई है उसमें बातें आई नहीं, लेकिन उसने नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बेसिकली मैंने कहा ना कि सुनसान रास्ते पे जब वो जा रही थी तो उसके जो दिमाग में बातें आई और उस आधार पे उसने कार्रवाई की। फादर का भी उसका प्राइमा फेसी उसी पे डाउट था, लेकिन जब पुलिस ने गंभीरता से उसकी जांच की, नहीं अभी प्राइमा फेसी ऐसा नहीं आया है, क्योंकि जिस तरीके की चीज़ थी लग भी रहा था कि कोई सिंगल है। बाकी चीज़ों पे भी हम लोग और